आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। क्यों? क्या हुई? ये सऊदी अरब ने इस बार पाकिस्तान के 50,000 भिखारियों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। माय गॉड! होंगे दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने अकेले ही 24,000 पाकिस्तानी बैगर्स को वापस भेज दिया। ये जो काम हो रहा है ना, इसका हर लेवल पे नुकसान हो रहा है। ठीक है, हम स्टूडेंट हैं, हमने अप्लाई वगैरह करना होता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिधर भी, तो वहाँ पे भी इशू आ रहा है। आर्थिक बदहाली झेल रहे पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मध्य पूर्व के अमीर इस्लामिक देशों में जाकर भीख मांग रहे हैं। DGFIA ने यह इंकशाफ किया है कि मुख्तलिफ ममालिक से 60,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया जा चुका है। 60,000 से ज़ायद। दैट इज अ ह्यूज नंबर। रवां साल सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानी भीख मांगने पर डिपोर्ट किए। ये आलमी साख पे एक सवालिया निशान बन जाती है चीज़। दुबई ने 6,000, अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी। कितने शर्म की बात है कि यानी 32,000 हो चुके हैं, 30,000 दो मुल्कों ने और फिर एक अजरबैजान ने भी 2,000 ये भीख मांगने पे हुआ है। ये शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। मैं एज ए पाकिस्तानी खुद के लिए बड़ी शर्म महसूस करता हूँ। खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए, तौबा तौबा, अल्लाह के नाम पर हमारी मदद कीजिए, तौबा तौबा, रसूल के नाम पर हमारी मदद कीजिए, तौबा तौबा। ये जुर्म है हम सब का, ये बीमारी है जिसमें हम तमाम लोग इस मरज में मुब्तला हैं। हमारे मुआशरे की बीमारी है ये। लेकिन चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, या और कई दूसरे बहुत से लोग, हमेशा से इनको यही देखा है कि कभी ये सऊदी अरब से पैसा मांगते हैं, तो कभी ये वर्ल्ड बैंक, IMF के सामने नाक रगड़ते दिखाई देते हैं, तो कभी ये जाकर चाइना के हाथ पांव जोड़ के कुछ पैसा लेने की कोशिश करते हैं। जस्ट इमेजिन के जब वो निकाल रहे होंगे, ये समझ के, ये जान के, ये साबित करके कि भीख मांग रहे थे, क्या पाकिस्तान की इज्जत रह गई होगी। ये भी हमारी तरह रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, ये भी हमारे ही मुआशरे का हिस्सा है। इसलिए ये लोग भी वही करेंगे जो हम सब करेंगे बतौर मुआशरा। और तल्ख हकीकत ये है, यही हकीकत है तल्ख, कि हम सब यही करते हैं जो कल हुआ। कल कुछ नया नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। और इसी तरीके से जो है वो 6,000 के करीब लोग जो हैं वो UAE से निकाले गए हैं। अशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, करें थोड़ी देर और मेहरबानी से, थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। What are you? Now you have self respect. इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है कि मेरा सर शर्म से झुक गया है कि वो टफ लाइन लेने जा रहे हैं अगेंस्ट दी पीपल हु आर यूजिंग पाकिस्तान, कि वो दुनिया में इस तरह जाएं। पासपोर्ट को कमजोर पाकिस्तान की अवाम ने किया है। पाकिस्तान की अवाम जो एक्सपोर्ट हमने की है, और पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं वो जिस किस्म की हरकतें कर, उसकी वजह से आपका पासपोर्ट कमजोर हुआ है। लिहाजा ये दुनिया को ब्लेम मत करें अपने हालात का, पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है अपने इन। मलेशिया में ये जो केसेस पकड़े गए हैं, सऊदी अरेबिया में केसेस पकड़े गए हैं, अभी आप ये जो UAE में भी ये मसला चल रहा है। तो ये बेसिकली प्रॉपर एक गैंग इस साल में तकरीबन 24,000 के करीब पाकिस्तानी जो हैं उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया, और तकरीबन 6,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको के UAE ने जो है वो डिपोर्ट किया गया है। कहा यही जा रहा है कि इनमें से अक्सर लोग वो थे जो कि भीख मांग रहे थे सऊदी अरेबिया में उम्रे या हज या इस साल ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। इस साल 24,000 पाकिस्तानी कंबोडिया गए। ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। सऊदी अरेबिया 24,000 के करीब पाकिस्तानी जो है उनको डिपोर्ट किया है। यानी कि 24,000 बंदे को सऊदीज ने निकाल दिया, UAE ने अलहदा लोगों को निकाला, हजारों लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों आज पाकिस्तान जिस हालात में है ना, वो किसी साजिश का नतीजा नहीं बल्कि इनके कर्मों का नतीजा है। सालों से ये लोग अपने माइंड में गलत सोच रखे, छोटे बच्चों को मन में जहर भरे, आज उसी का नतीजा पाकिस्तान को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ आज पूरे मुल्क को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान में बचपन से ही एक ऐसी मानसिकता तैयार की जाती है जहाँ मेहनत और हुनर से ज्यादा मदरसों में गलत सोच, भीख को आसान रास्ता और गैर कानूनी कामों को जायज बताया जाता है। यही सोच आगे चलकर विदेशों में
भी दिखाई देती है। उसका ताजा उदाहरण सऊदी अरब से आ रहा है कि सऊदी अरब ने इस साल भीख मांगने और नियम तोड़ने के मामलों में 24,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया है। पिछले कुछ वर्षों को देखा जाए तो 50,000 से ज्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है। इसी वजह से सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुबई और दूसरे खाड़ी देशों ने भी पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियम सख्त कर दिए हैं। कई कैटेगरी में वीजा को लगभग बंद ही कर दिया गया है। अब हालात ये है कि पाकिस्तानी मीडिया रो रो कर ये सवाल उठा रही है, जो हमारा ब्रदर मुल्क कहलाते हैं वही आज हमें लात मारकर निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब भारतीय जाते हैं तो मेहनत, स्किल और नौकरी और बिजनेस की पहचान बनाते हैं और भारतीयों को भरोसे के साथ देखा जाता है। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसलिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा उनके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए, दैट्स रियली नेसेसरी, ताकि गवर्नमेंट को पता हो, दुबई की गवर्नमेंट को, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है उनके साथ और फिर वो हमारे वीज़ाज इस तरह कैंसिल नहीं करें। हम ऐसा क्यों करते हैं? आखिर क्या ऐसा हमारे साथ खास मसला है कि हम लोग हर फील्ड के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं? पाकिस्तानी हैं ही गंदे, हाय अल्लाह। इस मामले में एटलीस्ट के दे ऑलवेज लव टू पोर्ट्रे नेगेटिव इमेज, चाहे वो पाकिस्तान की हो या बाहर की हो, उन्हें बस नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे करना होता है। मतलब मिर्च मसाला हर चीज में चाहते हैं। कि इतना मिर्च मसाला क्यों खाते हैं? पता नहीं, चाहते हैं नहीं बताओ, मुझे कैसे पता होगा? इतने हम लोग एक्सट्रीमिज्म पसंद क्यों है फिर? ये हमारी कौम का अलमिया चल रहा है इस वक्त और हमें इस पे काम करना चाहिए। आई थिंक हमें एटलीस्ट ये एज अ न्यू जनरेशन, आई थिंक कि मेरे साथ जो भी बंदा हो वो ऐसा एक्सट्रीमिस्ट ना हो, और हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस चीज़ की एक पूरी वो देनी चाहिए तालीम के एक्सट्रीमिज़म क्या है, ऑब्सेशन क्या है और कहाँ लिमिट क्या है आपकी। तो ये हमारे पूरी कौम का अलमिया है और हमें ये अपने सबसे ज़्यादा ये जिन इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए कि वो ये एक्सट्रीमिज़म पे बात करें, चिल होकर उन्हें सिखाएं लोगों को चिल रहना कैसे होता है, और वो ही एक्सट्रीमिस्ट होके बैठे हुए हैं। कह रहे हम पागल हैं, हमारी काउंसलिंग करें। काइंड ऑफ काउंसलिंग बनती है हमारी, एज अ इलाज की ज़रूरत है, हमारी काउंसलिंग बनती है, काउंसलिंग। हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, चाहे वो रिलीजन है, चाहे किसी का अपना पर्सनल इशू है ना, वी आर एक्सट्रीमिस्ट अबाउट दैट टू, लाइक ब्रो दैट। किसी भी पैसेंजर को हुकूमत जो है वो कह रही है जी हम VIP ट्रीटमेंट नहीं देते, ये वो आगे पीछे, लेकिन पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं मांगने। यानी कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बंदा जो है वो इस साल बाहर गया। 1 करोड़ बंदा पाकिस्तान में बाहर गया है। 24 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की, 1 करोड़ बाहर गया। अब ये भी पता चला है कि जो बांग्लादेशी शहरी हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, और वो यहां से यूरोप जा रहे थे। यानी कि वो यहां से पहले बांग्लादेश से यहां आए, यहां से आगे जा रहे हैं। अब आप देखें कि जो सऊदीज हैं उनके मुल्क में तो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे पाकिस्तानी वहां मांगने जा रहे हैं। हम कारोबार क्यों नहीं करते भाई? हम कारोबार क्यों नहीं करते? Why don't we look at this thing? हम इस चीज को क्यों नहीं समझते? ये क्या बात है? ये क्या बात है? समझ रहे हैं बात? इस चीज को जब मैं देखता हूं और मैं स्टडी करता हूं तो मैं ये देखा है और मैंने ये नोट किया है, ठीक है जी, कि आप वो जैसे कहेंगे ना इस चीज़ में आ जाते हैं कि हाँ जी अब हमें जो है ना वो हर कीमत के ऊपर चीज़ें जो हैं वो बनानी हैं और ये करना है और ये और वो इधर है हेयर एंड देयर। यानी कि 24,000 बंदे को सऊदीज ने निकाल दिया, UAE ने अलहदा लोगों को निकाला, हज़ारों लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं जो क्रिमिनल्स के, गैंगस्टर्स के, जो ये काम कर रहे हैं अफ्रीका, यूरोप। एक और बात है हमारी पाकिस्तान को, वो भीख क्यों मांगते हैं और मांगते बहुत हैं। जो औरतें जाते मर्दे मांगते बहुत हैं, वो चुप करके बोलते हैं आराम से खाएं, काम करना ना पड़े। हाँ ये है हमारी गलत हरकतें करना चाहिए, बहुत हाँ गलत हरकत है। देश हमसे तंग आ गए हैं बेचारे। हाँ ये हाँ, इसी वजह से सब बदनाम हो गए हैं। हमें एटॉमिक पावर को जलील करी जा रही है, ये कोई बात हुई है भला? हाँ बेटा ये बात है, कितनी गलत बात है। उनको चाहिए ये एटॉमिक पावर के देश के मुल्क के लोग आए हैं, इनको सराखों पर बिठाएं। हमारा थोड़ा एक टेरर हो कि ऐसा ना हो वो हमारे सिटीजन्स को निकाले, हम उन पे बम फाड़ दे। उनको तो डर होना चाहिए ना। नहीं बेटा नहीं, बदतमीजी कर रहे हैं
है वो हमसे। अच्छा, अल्लाह करम करेगा। ओके, नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो एटॉमिक एनर्जी से वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के बुनियाद पर ही वहीं पर काम कर रहे हैं। उनमें कुछ गेट्स देखा है तो उन्होंने उन्हें काम करने के लिए अपने पास बुलाया। बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी बिजनेस मैन मौजूद है, मेहनत करने वाले पाकिस्तानी भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो वतन का नाम वहाँ जाकर ख़राब करते हैं, जिनकी वजह से दुबई वाले बेचारे दे रहे हैं। बिल्कुल हैं, असल में इलिटरेसी की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उधर भेजें ही ना, या उन्हें अपने बुलाने के लिए एक्सेप्ट ना करें। की मार के निकल जाते हैं, क्या करें अब। नहीं, यहाँ से तो सफ़ेद पोश बन के जाते हैं, वहाँ पर फिर बर्बादी करते हैं। जो मांगते हैं ना बैठ के, ये नहीं करना चाहिए। हम भी कहेंगे हमारे पाकिस्तानियों, समझो ये इस बात को कि भीख नहीं मांगनी चाहिए। हाथ अल्लाह ताला ने दिए हैं, माजूर नहीं हो, काम करके खाओ, गुनाह होता है। ये हक हलाल की कमाई बिल्कुल नहीं है मांगना। सोशल मीडिया पर किस तरह से दुबई का इमेज खराब दिखा रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स? बेटा मैंने तो नहीं सुना, शायद यूँ ना करना चाहिए, किसी को मुलविस नहीं करना चाहिए, उसमें किसी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। बेशक टिकटॉक बनाएं, लेकिन किसी मुल्क के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। चीज़ों को, उनकी गलत एक्टिविटीज़ को शो ना करें। पाकिस्तानी करते हैं ना उनकी गलत एक्टिविटीज़ को शो, तो वो दुबई वाले कहते हैं कि इनका करैक्टर लूज है। इनका ये हमारे लिए अरेबिया जो है वो अपनी तरफ, और यूएई जो है वो भी, दोनों ही जगह पर जो वीज़ा की फीस है या जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है उनको बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया जाएगा, और आसानी से पाकिस्तानियों को जो है इन जगहों के वीज़ा नहीं मिलेंगे। यानी अगर कोई यूएई जाना चाहता है तो उसको भी वीज़ा लेने में काफ़ी जो है वो मुश्किल पेश आ सकती है। और इसी तरीके से साल की अगर हम बात करते हैं तो 51,000 अफराद को एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड किया गया है। अदाद-ओ-शुमार चौंका देने वाले हैं। वाइल वी आर सेइंग इट, मैं सोच रही हूँ इतना ह्यूज नंबर कैसे हुआ, लेकिन साल 2000 अगर हम बात करें इसी साल की, तो 24,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब से, और फिर इसका ज़रा मज़ीद ब्रेक डाउन करें तो 6,000 दुबई से, 2,500 आज़रबाईजान से भीख मांगने पर उनको डेपुटेशन का सामना करना पड़ा। और ये सिर्फ कानून शिकनी नहीं है, बल्कि कौमी वक़ार के साथ भी आप खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। लोग आपके मुल्क के बारे में एक परसेप्शन बिल्ड है कि इस मुल्क से आने वाले लोग शायद ये कारोबार करते हैं कि यहाँ पर आकर ये भीख मांगेंगे, कोई जिम्मेदार जॉब नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को हमारे मुल्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर बोझ बन जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम वो कौम जो खुददार कहते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो कि बाहर ममालिक में, यही गल्फ़ में ऐसे हुए, कोई ड्राइवर है उसको पैसे मिले, उसने वापस किया और वहाँ की इंतज़ामिया ने उसके बुला के और उसको अप्रिशिएट किया। हमने वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसे कर लिया? ये कल्चर पाकिस्तान से ही ख़त्म करना चाहिए। हम जो प्रोफेशनल भीख मांगने वाले उनको ना दें, अपने करीबी अजीज़ों को दें, अपने जानने वालों को दें। अगर हम ये कल्चर शुरू करें कि आपके इर्द गिर्द में, आपके आसपास की मस्जिद में, आपके मोहल्ले में अगर कोई गरीब है, आपके बहन भाइयों में कोई गरीब है, आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है चुप करके उसकी मदद करें, बजाय इसके कि वो बाहर सड़कों पे आके लोग मांगें। ये पहले ख्वेश फिर दरवेश होता है, उलिल अरहाम के हक भी होते हैं। तो आप ये तो करें। मैंने ये तय किया हुआ है कि मैं अपनी फैमिली में देता हूँ, मैं अपने अज़्ज़ा क़ारिब में और अपने करीबी लोगों में, और उसके